और जिसमें समस्त संकल्प विकल्प के समूह विलीन हो गए, ऐसा प्रकट करता है। विलीन हो गए, जैसे कल बात आई थी ना कि निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है सो हम जानते ही नहीं। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं, वो शुद्ध न से भगवान आत्मा को देखा तो संकल्प विकल्प है ही नहीं, विलीन हो गए, दिखे ही नहीं। जब हमने शुद्धात्मा को देखा तो वहां हमें कोई संकल्प विकल्प दिखे ही नहीं। अभी संकल्प क्या है, विकल्प क्या है, ये थोड़ी समझने की चीज है। इसमें भी चली है। देखो, संकल्प कहते हैं मिथ्यात्व को, कल्पना करना। देखो ब्रैकेट में लिखा है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना सो संकल्प। क्या बोल रहे हैं, द्रव्य कर्म तो है ही पुद्गल, नो कर्म में अन्य चेतन में भी हमें पुद्गल ही दिखता है और अचेतन तो पुद्गल है ही। और भाव कर्म को भी क्या कह रहे हैं, पुद्गल। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि पुद्गलों में अपनी कल्पना करना। अब खाली अपनी कल्पना नहीं होती, मैं हूं, सब लगेगा मैं हूं, मेरा है, करता हूं, भोगता हूं, इससे लाभ है, इससे हानि है, अच्छा होता हूं, बुरा होता हूं, मैं इसको कर दूंगा, मैं मिटा दूंगा, मैं सही कर लूंगा, कम क्यों करा, ज्यादा क्यों करा। ये संकल्प पर पदार्थों में ये संकल्प अर्थात मिथ्यात्व। पूछेंगे कल, याद रखना, संकल्प मतलब मिथ्यात्व। और ये विकल्प क्या है, अब सुनना ध्यान से। विकल्प दो प्रकार के, विकल्प दो प्रकार के। एक तो जो प्रसिद्ध है, राग द्वेष को विकल्प कहते हैं, है ना, चारित्र गुण की विकारी पर्याय को विकल्प कहते हैं, ये तो प्रसिद्ध ही है ना। दूसरा क्या है, जो ज्ञान की पर्याय में ज्ञेयाकार बनते हैं उसको भी विकल्प कहते हैं। और ज्ञान सदा सविकल्प ही होता है। केवली परमात्मा के ज्ञान में जो लोकालोक झलक रहा है तो उनका ज्ञान भी सविकल्प है। भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञेयाकार बनने को विकल्प कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शुद्ध ने उन ज्ञेयाकार, जो ज्ञेयाकार प्रतिभाषित नहीं हो रहे, बस एक ज्ञान स्वभाव, ज्ञेयों को गौड़ करके मात्र ज्ञान को देखा। तो उसमें कोई, जब आप दर्पण को देखोगे, शीशे में देखोगे और शीशे पर लगी हुई डस्ट को क्लीन करोगे तो दर्पण में कोई ज्ञेयाकार नहीं आपको दिखाई नहीं देगा, खुद का चेहरा भी नहीं दिखेगा, पीछे जो कुछ भी है, टेबल एबल चेयर फ्लावर जो कुछ भी, दीवार कुछ नहीं दिखेगी, अकेला दर्पण दिखेगा। जब आप दर्पण को क्लीन कर रहे होगे, दर्पण को ही मुख्यता से देखते होगे, और जब अपना चेहरा देखोगे तो दर्पण नहीं दिखेगा, तो चेहरा ही दिख रहा है। भूल जाएंगे बीच में कोई दर्पण है, अरे मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा। समझ में आ रही है। तो ये कह रहे हैं शुद्ध न से जब हम देखते हैं तो न तो हमें कोई संकल्प दिखता वहां और न विकल्प, कोई ज्ञेयाकार ही नहीं, एकमात्र ज्ञान 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 ज्ञान। और ज्ञान ज्ञान कहो, ज्ञायक कहो, है ना, पूरी चर्चा ज्ञान से ही होगी। एकमात्र एक ज्ञान 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 जानने में आ रहा है, तो वहां पर सर्व संकल्प विकल्प विलीन हो गए। ऐसा शुद्ध न प्रकाश रूप होता है, ऐसा है शुद्ध न, जो आत्मा को इस प्रकार से देखता है। और जो ज्ञान इस प्रकार से नहीं देखता वो अशुद्ध न है।
अब चाय जैसा देखे वो अशुद्ध न है, और अशुद्ध न से देखा तो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, और शुद्ध न से देखा तो रत्न त्रय प्रकट होते हैं, वीतरागता बढ़ती है। ऐसा ठीक है। क्या बोल रहे हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना सो संकल्प, और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना सो विकल्प। ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होता है सो विकल्प है। ऐसा शुद्ध न प्रकाश रूप होता है, और शुद्ध न से कोई ज्ञान में भेद नहीं दिखाई दे रहा कि मति ज्ञान है कि शुद्ध ज्ञान है, कुछ भेद नहीं। जिसमें कौन ज्ञेय आकार बन रहा है, कोई भेद नहीं, बस एक ज्ञान। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। ऐसा शुद्ध न प्रकाश रूप हो, ऐसी मंगल भावना से आज की चर्चा समाप्त करते हैं।